हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस खुरासान। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से नमस्कार। चलिए तो आज सुबह ही मैंने आप लोग को मैथ में क्या क्या पढ़ना था वो हम आप लोग को मेजर जो पार्ट था वो बता दिए थे, ठीक है। तो उसी में से हम आज उसी चैप्टर में से आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या, सिद्ध कीजिए कि रूट एक 5 अपरिमेय संख्या है। ओके, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ क्या, सिद्ध कीजिएगा एक रूट 5 का एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। अगर यहाँ अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम अपोजिट मान लेते हैं क्या। तो रूट 5 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, माना कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे इसको, परिमेय संख्या है। तो रूट 5 बराबर a बाई बी मान लेंगे इसको, जहाँ क्या होगा, a b अभाज्य संख्या है। क्या है जी, a और b अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या है क्या, तो इसको हम लोग पहले जान लेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। ओके, चलिए तो उसके बाद करते हैं क्या। अब यहाँ देखिए दिया हुआ रूट 5 बराबर क्या, a बाई बी। इसको हम चाहते थे p बाई क्यू भी लिख सकते थे। परिमेय संख्या क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो उसी तरह हम लिख रहे हैं क्या, रूट 5 बराबर a बाई बी। अब इसको क्या करते तीसरी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा क्या, रूट 5 b। ये ना होगा रूट 5 b। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको कर लेंगे क्या, दोनों तरफ इसको स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर या वर्ग करने पर ओके, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट 5 का स्क्वायर बराबर रूट 5 बी स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक। यही होगा a स्क्वायर बराबर कितना, 5 बी स्क्वायर होगा। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब समीकरण में अर्थात इसको क्या कर सकते हैं, देख लिखेंगे अर्थात क्या होगा, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है जी, विभाजित करता है। यहाँ देखिए जब 5 क्या है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या 5 a को भी विभाजित करेगा। जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 क्या है, a को भी विभाजित करेगा। तो क्या लिखेंगे, तो 5 a को क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ओके। क्या हो जाएगा, 5 a स्क्वायर को जो विभाजित करता है तो 5 क्या है, a को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे, तो हम a बराबर क्या लेते हैं, 5c लेंगे, ठीक है। a बराबर क्या ले लेंगे, 5c लेंगे, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है, जहाँ c कोई क्या है जी, पूर्णांक है। जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है। जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो 5b स्क्वायर
5b² बराबर क्या है, ए समीकरण में क्या था, 5b² बराबर ए, या a² बराबर 5b² था ना। ठीक, तब ए का मान पे यही ना जी, एक एक बराबर क्या है, ए बराबर क्या मानते हैं 5c, तो ये क्या करेंगे ए का मान पर 5c का क्या करें मान रख देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5b² बराबर 5c का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 5b² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और c² आ जाएगा। ठीक है, अब b² बराबर लिखेंगे b² बराबर 25c², अब ये गुना में है तो बराबर में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड भागा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा b² बराबर, ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो कितना हो जाएगा b² बराबर 5c² होगा ना, हो गया। तो अब लिखेंगे क्या, b² बराबर 5c², इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 5b² को क्या करेगा विभाजित करेगा, क्या करेगा इसको विभाजित करेगा, क्या है जी, तो 5 क्या है यानी 5 क्या है b² को विभाजित करेगा, तो क्या हो जाएगा 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा b को भी विभाजित करेगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 5 क्या है a और b का दोनों में क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या हो जाएगा गुणनखंड है, क्या हो जाएगा दोनों में 5 क्या है a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे इसको, तो लिख सकते हैं इसको क्या है a और b अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं तो a और b अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। जब 5 क्या है a और b दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड करेगा तो क्या a और b अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्या a और b अभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ संख्या छूट गया, यहाँ लिख लेंगे संख्या नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे क्या, ये सब इसलिए हुआ, लिखेंगे क्या ये सब इसलिए हुआ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, नहीं सर, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना या अनुमान कल्पना कर ली थी, गलत कल्पना कर ली थी कि क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या, नहीं कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या गलत कल्पना कर लिया था हम लोग कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप लोगों को, चलिए नहीं है वो और जल्दी से बताते हैं।
जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ देखेंगे जब भी क्वेश्चन दिया होगा अपरिमेय संख्या तो उसको हम लोग अपोजिट मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। तो हम लोग सॉल्व किया जाता है क्या, माना कि √5 परिमेय संख्या है तो √5 a/b फॉर्म लिख दिया था, जहाँ क्या a b अभाज्य संख्या है और तो a और b क्या था, अभाज्य संख्या है। तो a बराबर क्या है, इसको तीसरे मल्टीप्लाई किए थे तो a बराबर क्या था, √5 b आ गया था। अब जब a बराबर √5 b आ गया था तो दोनों तरफ इसको क्या किया, स्क्वायर यानी वर्ग कर दिए थे। तो वर्ग कर दिए थे तो कितना आया था, a² बराबर कितना 5b² आया था। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए थे। तो अर्थात क्या किए थे हम लोग, जब 5a² को विभाजित कर सकता है तो क्या करता है, तो क्या 5a को विभाजित करेगा नहीं करेगा। तो वही हमको स्टेप लिखना था, 5a² विभाजित करता है तो 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, करेगा ही करेगा। तो उसके बाद अगला स्टेप लिखे क्या था हम a बराबर क्या मान लिए थे, 5c लिए थे, जहाँ c क्या था, कोई एक पूर्णांक है। तो 5b² बराबर क्या मान लेते a²। तो a² बराबर क्या था, 5b²। हम लोग जो माने थे क्या थे, a बराबर 5c, यानी a बराबर 5c माने तो a² को एक जगह पर क्या मान रखना है, 5c नहीं हो गया 5b² बराबर 5c का स्क्वायर कर दिए थे। तो 5b² करने के बाद 5b² यहाँ 5b² करने के बाद क्या 5c² किया है तो 5b² 5 का स्क्वायर करें तो 25c² आ गया। तो b², ये 5 क्या था, गुना में था तो यहाँ के क्या डिवाइड में चला गया। तो 5 से 25 कितना बार कट गया तो 5 बार कट गया था। तो कितना हो गया था, b² 5c², ये दूसरा स्टेप हो गया था। तो उसी तरह जो ऊपर लिखा था लिखेंगे, अर्थात 5 क्या है, b² विभाजित करता है तो 5 क्या है, b को भी विभाजित करेगा। और तो 5a और b दोनों का क्या था, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 क्या है, दोनों में क्या है, a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो a और b क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं है तो ये सब इसलिए हुआ क्या, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या कर लिया था, गलत कल्पना कर लिए थे कि क्या √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस घोड़ासान। चलिए आज अब दूसरे नंबर क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया क्या हो, क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले बार बता दें क्या, जब अपरिमेय संख्या दिया रहता है तो उसको क्या मान लेते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो अपोजिट मान लेते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे, 3 + 2√5 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लिए। तब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर क्या मानेंगे, a/b लिख देंगे। जहाँ क्या है, a b अभाज्य संख्या नहीं, a b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यही ना मानेंगे। चलिए तो अब आते हैं, यहाँ देखेंगे ये 3 क्या है, इधर प्लस में है तो बराबर के उस जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2√5 बराबर a/b माइनस क्या कर लेंगे, 3 मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे a/b है और 3 के नीचे में बटा में कुछ नहीं है तो इसको क्या मानते हैं, नीचे 1 मानते हैं। तो b और a का एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो b आएगा। तो 2√5 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। b से b कैंसिल होगा तो बचा क्या, a माइनस यहाँ 1 है, 1 से b में डिवाइड करें b आएगा। तो b को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। चलिए अब आ गया। तो यहाँ कितना 2 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है
मल्टीप्लाई में है तो गुना में है, तो गुना के बराबर साइड में क्या हो जाएगा, भागा डिवाइड में चला जाएगा, नहीं भागा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √5 बराबर क्या है a - 3b भाई क्या हो जाएगा 2b। ये क्या आ गया, ये बटा में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो गया, नहीं जी, ये बटा में आ गया ना, a/b के फॉर्मूले में आ गया, तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। तो इसको लिख देंगे क्या a - 3b/2b। ओके, क्या लिख देंगे, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखेंगे ये a - 3b/2b क्या है परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर है किसके a - 3b/2b। जब ये इसके बराबर है तो √5 भी क्या है इसके बराबर होगा, नहीं। जब ये इसको मान लिए a - 3b/2b को एक परिमेय संख्या, तो √5 भी क्या हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या। तो क्योंकि ये इक्वल है तो √5 भी क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यही ना होगा, परिमेय संख्या होगा। अब लिख देंगे यहाँ क्या, परंतु लेकिन परंतु क्या है क्या हो जाएगा √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या, नहीं। जो इस पिछले क्लास में हम लोग क्या करते सिद्ध किए थे, तो √5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब उसके बाद लिखेंगे ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या मान्यता, यहाँ a - 3b/2b क्या मानते, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसके इक्वल था तो √5 भी क्या हो गया था एक परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या √5 क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ये उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, यह सब हमारी गलत कल्पना क्या हम लोग क्या करते हैं गलत कल्पना कर लेते हैं क्या कि 3 + 2 √5 क्या है एक परिमेय संख्या, नहीं। तो लिखेंगे ये सब हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः 3 + 2 √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, चलिए इसको एक बार और समझाते हैं आप लोगों को। दिया हुआ था क्या हमारे क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या माने थे बताते थे पिछले क्वेश्चन में क्या जो अपरिमेय संख्या दिया रहता है तो हल सॉल्व करने के समय में इसको हम लोग परिमेय संख्या उल्टा मान लेते नहीं परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या माना कि 3 + 2 √5 क्या है एक परिमेय संख्या मान लिए थे। तो उसके बाद लिखिएगा 3 + 2 √5 बराबर a/b का फॉर्मूला, जहाँ क्या है a b आभाज्य संख्या है। तो 2 √5 ये 3 का था प्लस में था, उधर जाने के बाद क्या हो गया माइनस में हो गया। तो क्या लिखते हैं 2 √5 बराबर a/b - 3। 2 √5 बराबर a, अब इसका एलसीएम निकाले थे b आया तो a - 3b/b हो गया। अब ये क्या था 2 क्या था गुना में था, तो इधर आने के बाद भागा में बराबर के साइड आने में भाग में चला गया। तो क्या हो गया था a - 3b/2b क्या एक परिमेय संख्या है, तो 5 भी क्या हो जाए एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम लोग जानते हैं क्या, √5 क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ये सब हमारी गलती कल्पना कारण क्या हुआ था, ये हम लोग गलत कल्पना कर लेते जिसके कारण हम लोग ये गलत हो गया था। तो अतः उसके बाद क्या लेंगे, अतः 3 + 2 √5 क्या एक अपरिमेय संख्या होता है।
धन्यवाद। फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल अचीवर क्लासेस घोड़ासान को सब्सक्राइब, लाइक और जितना जितना हो सके शेयर करें। और आपके जितने भी फ्रेंड हो जो मैट्रिक की तैयारी करता हो, तो उनको भी ये सब बात बताएं और उनको शेयर करें, ताकि आप लोग को और आप लोग और आपके फ्रेंड भी क्या मैट्रिक अच्छी से तैयारी कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम में।